नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज में वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे आम आदमी की आयोजित की गई बैठक में क्या कुछ हुआ खास, उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या हुआ बड़ा, और जिला पंचायत के वार्ड 20 के प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने अपने गांव घिनौना में ग्रामीणों के साथ क्यों की खास बैठक। तो चलिए जानते हैं ये सभी खबरें विस्तार से। देवरिया जनपद के रुद्रपुर तहसील अंतर्गत आने वाले सराफ खुर्द चौराहे पर आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए दिल्ली विधायक ऋतुराज झा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा, बसपा, कांग्रेस तथा भाजपा सबको अपना समर्थन देकर उनकी सरकार बनाई, लेकिन सभी पार्टियों ने जनता के साथ धोखा किया। अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे। भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी अच्छे दिन के सपने दिखाकर सत्ता में आई, लेकिन आज सबको बुरा दिन दिखा रही है। इन वादा खिलाफी करने वाली पार्टियों को सिर्फ आम आदमी पार्टी ही सबक सिखा सकती है, इसलिए आप हमारा सहयोग करें और प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। इस अवसर पर अनिल पांडे, राजेंद्र निषाद, राजकुमार शुक्ला, श्याम सुंदर कन्नौजिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंद्र प्रसाद निषाद, कोषाध्यक्ष देवरिया और रुद्रपुर के मैं प्रभारी हूँ। और कार्यक्रम की बात जो आप कर रहे हैं, कार्यक्रम जो है कि जैसे जिला पंचायत का चुनाव आपने सुना है, पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का बिगुल बज गया है और हमारी आम आदमी पार्टी जो है पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें हैं सभी सीटों पर चुनाव हम लड़ा रहे हैं। तो उसमें से श्री राम जी को मैं यहाँ 23 नंबर वार्ड से उतारा हूँ। लेकिन सर, पंचायत चुनाव राजनीतिक बैनर पर नहीं होते हैं, इस पे आप क्या करना चाहेंगे? पहले उन्होंने रतन शुक्ला, ब्यूरो चीफ, राष्ट्र जी, पहले उन्होंने कहा था कि जो है कि सिंबल पर चुनाव होगा। बाद में जब आम आदमी पार्टी जो है कि जब केजरीवाल जी ने कहा कि नहीं, घोषणा जब कर दिया कि 2022 का मैं चुनाव लड़ाऊंगा और जिला पंचायत में जो है कि हमारे सभी वार्डों पर जो है कि हमारे प्रत्याशी उतारे जाएंगे, तो इन्होंने सिंबल हटा दिया। अब हम जो है कि चाहे जो भी सिंबल वो देंगे, लेकिन हम कहेंगे भाई हम झाड़ू वाले हैं। जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने ही सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का आविष्कार किया है, जिसे अमेरिका भी मान चुका है और पूरे दुनिया जो प्लाज्मा थेरेपी के सिद्धांत पे चल रही है। तो दिल्ली में तो कोरोना इतना कंट्रोल हुआ है, जिसका आप मीडिया कर्मी हैं, स्वयं आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि दिल्ली में कोरोना थेरेपी का आविष्कार कर दिया गया। दिल्ली में जन दिल्ली सरकार ने लोगों की सुविधाओं के लिए जा करके ऑक्सीमीटर बांटे, और दिल्ली में नहीं, हम लोगों ने ऑक्सीमीटर से सराव चौराहे पे ऑक्सीमीटर से लोगों का कोरोना चेक किया, जिसमें राजकुमार शुक्ल जी हमारे साथी रहे हैं पार्टी के। हम पूरे देश में ऑक्सीमीटर लगा करके कोरोना का चेकअप किए हुए हैं। तो दिल्ली सरकार जितना कोरोना को लेकर जागरूक है, अगर उतना देश की सरकार जागरूक हो जाए तो कोरोना की समस्या अपने आप खत्म हो जाए। जैसे क्षेत्र की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि आप किन मुद्दों को लेकर, जैसे क्षेत्र की जनता को आप, अगर आपकी सरकार आती है तो किन किन चीज़ों को देंगे, जिस बातों को जान करके क्षेत्र की जनता आपको क्यों वोट दे? देखिए, सीधी सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में हम लोगों को 2022 में मौका मिलता है या पंचायत चुनाव में मौका मिलता है, तो हम लोग यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे। क्योंकि अगर देश का नौजवान, गरीब का बेटा अगर पढ़ेगा तभी वो देश की तरक्की कर पाएगा। और स्वास्थ्य को हम लोग गरीब के लिए हर गांव में, हर शहर में इतने हॉस्पिटल बना देंगे जैसे दिल्ली की तर्ज पे हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा काम करेंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश में नौजवानों को अवसर देंगे, रोजगार देने का प्रयास करेंगे। यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट। हम लोग किसानों को खुशहाल करेंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट 2500 रुपया किसानों को देती है। हम लोग यहाँ के किसानों को प्रति माह 2500 रुपया देने का प्रयास करेंगे। हम लोग यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा देंगे। हम लोग सड़क बनाएंगे। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। शासन के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हर नगर निकाय अपने यहाँ कार्यक्रम करके सरकार को उपलब्धियों को गिनाए और सरकार द्वारा जो कार्य कराए गए हैं और नगर पंचायत द्वारा जो कार्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के कराए गए हैं उसे लोगों तक पहुँचाए। उसी उपलक्ष्य में अधिशासी अधिकारी डॉक्टर संजय सरोज की अध्यक्षता में एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोग आए और पीएम आवास योजना एवं पीएम स्वनिधि योजना का लाभ के लिए आवेदन करें और उसका लाभ उठाएं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। जिला पंचायत के वार्ड 20 के प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने अपने गांव घिनौना में ग्रामीणों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में ग्रामीणों ने देवेंद्र यादव को वोट देने की बात कही।
आज इस बैठक का आयोजन किया गया है, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, मैं 5 साल से जिला पंचायत सदस्य के लिए लगातार तैयारी कर रहा हूं, प्रयास में हूं। जनता के सुख दुख में हर समय साथ रहता हूं। लॉकडाउन के समय भी मैं जिस गरीब परिवार से होने के बावजूद भी मैंने जनता के लिए राशन वितरण की व्यवस्था की। यहाँ तक कि जनता के सुख दुख में हमेशा तैयार रहता हूँ। तो मेरे गांव के लोगों ने कहा कि देवेंद्र आप चुनाव लड़िए, पूरा गांव आपके साथ है। 3500 की पोल है, 3000 वोट तो पंचायत से मिलेगा ही। तो मैंने कहा क्यों ना सब लोग इकट्ठे हो जाओ और सब लोग कहोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जब मैं घर से मजबूत होकर चलूँगा, 3000 वोट अपने गाँव से लेकर चलूँगा, तो मैं चुनाव आसानी से जीत जाऊँगा और जनता की सेवा कर सकूँगा। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी युवजन सभा की बैठक जिला कार्यालय बलराम गेट पर आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष ब्रजेश पहलवान ने हाईकमान के आदेश पर कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में मेहनत के निर्देश दिए। साथ ही 22 में बाइसिकल कार मिशन को लेकर जनता के बीच जाकर अखिलेश यादव के संदेश पहुंचाने की बात कही। बैठक संचालन लक्ष्मण सिंह यादव ने किया। इस दौरान पुष्पेंद्र यादव, सत्यप्रकाश समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये मासिक बैठक युवजन सभा की है। हमारे 15 फ्रंटल हैं। जैसे हमारी पार्टी की मासिक बैठक होती है उसी तरह से हम 15 फ्रंटल भी हमारी मासिक बैठक करते हैं जिला स्तर पर, और विधानसभा पे विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। उसी अनुसार ये आज युवजन सभा के जिलाध्यक्ष हमारे भाई ब्रजेश यादव पहलवान जी, उनके नेतृत्व में मीटिंग की गई। मीटिंग में हम आगामी 2022 चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की और हमारा जो एजेंडा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, उस पर हम यहाँ से जीत करके हम जाएंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे। जी, बात की जाए कि सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और जो भाजपा नेता हैं या फिर सरकारी अधिकारी हैं 4 साल और बेमिसाल बता रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे? हाँ, बेमिसाल तो हैं, क्योंकि आज तक किसी नेता ने और किसी भी बड़े सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो आज किसान, नौजवान, छात्र सड़कों पर कर दिया। सबने पहले सरकार बनती रही, उनको रोजगार देती थी, नौकरियां देती थी, बेरोजगार भत्ता देती थी। जैसे हमारी सपा सरकार थी, उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार दिया और रोजगार नहीं दे पाया तो बेरोजगारी भत्ता दिया। इस सरकार के काम 4 साल में क्या हुए हैं मैं आपको गिना दूं। इन्होंने महंगाई बढ़ाई और किसान जो नाम हमारी सरकार ने योजना चलाई थी उनके नाम बदलने का काम किया। जो योजना यहाँ पर जमीन पर उतर गई थी, काम हो गया था, उनका फीता काटा। ऐसी निकम्मी सरकार दूसरों के काम का फीता काट रही है, नाम बदल करके या गाड़ियों पर भगवा कलर करके रोड में जाए या ऑफिस पुतवा करके अपना चमत्कार दिखाना चाहती है। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता अब जाग चुकी है और 2022 में सरकार बनाएगी। आज किसान सड़कों पर है, छात्र नौजवान सड़कों पर है। 2 करोड़ की नौकरियां देने वाली सरकार ने 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां छीन ली। आज बेरोजगार सड़कों पर है, आज कोई रोजगार नहीं है। इसलिए और माँ बहन बेटियों की इज्जत इस तरह से लूटी जा रही है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आज बड़े बड़े नेता भाजपा के और सरेआम लड़कियों को खींच करके घर से उनके साथ बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, अत्याचार हो रहा है। इतनी बड़ी कभी हमने वो नहीं देखी निकम्मी सरकार। सचिव जी, अगर बात की जाए, कल प्रभारी मंत्री आए हुए थे कासगंज में, उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भाजपा का बताया है, भाजपा ने बनाया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? कितनी हास्यास्पद बात है। ये दुनिया जानती है किसने बनवाया और बनवाने के बाद वादा किया था। हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा अपने बेटे से मुख्यमंत्री हो, वादा करो, तो उन्होंने कहा 21 महीने में सड़क बना के दूंगा। और देश के लड़ाकू विमान जो सबसे बड़े विमान हैं उन पर 3 लड़ाकू विमान मेराज वगैरह सब उतरवा दिए। इतनी बड़ी कभी योजना नहीं बना पाई, चाहे मेट्रो, चाहे इन्होंने कोई काम बनाया हो, कहीं पटिया पूरे जिला में लगी हो, प्रदेश में लगी हो, कहीं फैक्ट्री लगाई हो या कोई काम किया हो तो भाजपा सरकार गिनाए, दूसरों के काम नहीं गिनाए। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड के कल्याणपुर चौक पर राजद प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद साजिद अंसारी तथा जिलाध्यक्ष छटू सिंह भोक्ता तथा कई गणमान्य व्यक्ति ने माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद प्रखंड कार्यालय के सभी प्रस्थान किया और राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लावालौंग प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर प्रखंड मुख्यालय में शिविर लगाकर ग्रीन राशन कार्ड व बुजुर्ग और विधवा परिवारों को पेंशन स्वीकृति पत्र वितरित किया। इस कार्यक्रम आयोजित में मुख्य रूप से इसकी अध्यक्षता प्रमुख प्रसाद भारती ने की। मौके पर लोगों को भी संबोधित किया। इस अवसर पर डीएसओ अनिल यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रवण राम, जिलाध्यक्ष नवल किशोर यादव, जिला उपाध्यक्ष छटू सिंह भोक्ता व अन्य लोग उपस्थित रहे। ध्यान कहता है जोर शोर से कई वर्षों के बाद
राशन कार्ड बनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों को जिनकी आवश्यकता है खदान उनको नहीं मिल रहा है, जिनको आधार कार्ड चाहिए, अधिक चाहिए, उनको राशन कार्ड चाहिए, नहीं मिल रहा था। हम लोग हर घर में राशन कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं। अभी 47,421 है, उसके बाद फिर 60,000 होगा सेकेंड, अब थर्ड में फिर 40,000 होगा। नहीं, लगभग 1.5 लाख लोग को राशन कार्ड हम लोग पूरा जिला भर में देंगे। यदि और कमी होगा, आवश्यकता है, तो हम लोग और टारगेट बढ़ाएंगे। और जो विकलांग है उनका पेंशन, जो विधवा है उनका भी पेंशन, जो पति पत्नी है एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका भी पेंशन, जिनका 60 वर्ष उम्र हो गया है उनको नहीं मिले उनका भी पेंशन। तो ये सब गरीब से सीधा जुड़ा हुआ समस्या है, जो हर लोगों को लाभ मिले, फायदा हो। बाकी जो विकास की बातें हैं तो बहुत सड़क है, पुल है, इसके अलावा जो काम होता है तो टेंडर के माध्यम से होता है, वो डायरेक्ट गरीब को लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो डायरेक्ट खाता में पैसा मिले, जिससे वो अपना गुजर रोटी नमक खरीद सके, चला सके, ये बहुत बढ़िया जन उपयोगी योजना है। और लोगों में जो प्रचार प्रसार नहीं है, ये आने जाने से होता है कि जब मंत्री, विधायक, सांसद के पब्लिक मूवमेंट नहीं रहेगा फील्ड में, तो आम पब्लिक क्या पता है कौन है नहीं है, कहा गया वोट के समय सब आते हैं सीनली। तो हर लोग को चाहिए कि फील्ड में विजिट करना क्या ज़रूरी है, कौन सी भारत सरकार योजना चल रहा है, कौन राज्य सरकार चल रहा है, किसी जानकारी प्राप्त हो। इसके लिए हम लोग घूम रहे हैं कि लोगों को जाना कि नहीं कार्ड बांटना है और लोगों को कार्ड मिलेगा। ये अभियान जारी। लावालोंग से सीनू संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।